बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी बहुत दौलतमंद थे, लेकिन सूदखोर थे। हर रोज़ सूद का तकाजा करने जाते, जब तक वसूल ना करते मकरूज़ को ना छोड़ते। एक रोज़ किसी मकरूज़ के घर गए, लेकिन वो घर पर मौजूद ना था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, अलबत्ता बकरी ज़िबा की थी, उसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर में पकानी है। लेकिन आप उस औरत से बकरी का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा कि ये सूद में मिली है, इसे पकाओ। बीवी ने कहा कि आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, इसका भी बंदोबस्त करो। आप दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीज़ें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपने अंदर ही से उस साइल को झिड़क दिया तो साइल चला गया। जब आपकी बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून ही खून है। बीवी ने हैरान होकर शोहर की तरफ देखा और कहा कि अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। ख्वाजा हबीब अजमी ने यह माजरा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। उस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसी वक्त साबका बेरवी से तौबा की। एक रोज़ बाहर निकले तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। हम पर इसकी गर्द भी पड़ गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये सुना तो तड़प उठे, निदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, बच्चों तक तूने मेरा हाल जाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसरी की हिदमत में हाजिर होकर तौबा की, सब कर्जदारों का कर्ज माफ कर दिया, अपना सारा मालो असबाब राह खुदा में दे डाला, इबादत और जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए और दिन को रोजे रखते और रात को क़याम करते। कुछ अरसे बाद एक दिन फिर उन्हीं लड़कों के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहो, हबीब आबिद जाते हैं। ये सुनकर आप रोने लगे और कहा कि खुदाया, ये सब तेरी तरफ से है। जब इस तरह इबादत करते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि ज़रूरत कैसे पूरी की जाए। आपने फरमाया कि अच्छा, काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आऊँगा। चुनाचे आप दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी उन्हें हाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप फरमाते कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वो बड़ा सही है, कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूँगा, फिक्र ना करो। लिहाजा मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है हर 10वें रोज मजदूरी दिया करूँगा। चुनाचे बीवी ने 10 दिन सब्र किया। जब आप 10वें रोज भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ते में आपको ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो अजीब माजरा देखा, उम्दा उम्दा खाने तैयार रखे हैं। बीवी आपको देखते ही बोल उठी कि ये किस नेक बख्त का काम कर रहे हो, जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भेजी और 3000 दिरहम नकद भी भेजे हैं, और ये भी कहला भेजा है कि काम ज्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज्यादा दूंगा। ये देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। ख्याल गुजरा कि खुदाए पाक ने एक गुनहगार बंदे की 10 रोज की इबादत का ये सिला दिया है। अगर ज्यादा हजूर कल्ब से इबादत करूं तो ना जाने क्या कुछ दे। ये ख्याल आते ही हालांकि दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियासतें की कि इसरार इलाही बेनकाब हो गए। अनायत इलाही का नज़ूल शुरू हो गया और आपको मुस्तजाबुद दावात का दर्जा मिल गया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।